दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट फंक्शन के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है वैसे ही यह फंक्शन काम भी इनडायरेक्ट तरीके से करता है। आइए जान लेते हैं कैसे। इनडायरेक्ट फंक्शन किसी भी टेक्स्ट को रेफरेंस में बदलकर हमें वैल्यू दर्शाता है। सरल शब्दों में मान लेते हैं आप वर्कशीट में काम कर रहे हैं और आपको B4 सेल का रेफरेंस देना है, तो आप इक्वल प्रेस करके इनडायरेक्ट लिख दीजिए। फिर रेफर टेक्स्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर B4 टाइप कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब जो रिजल्ट निकल कर आया वो कैसे आया, तो इनडायरेक्ट फंक्शन ने B4 को रेफरेंस में कन्वर्ट किया और B4 सेल में जो लिखा था उसको रिजल्ट के रूप में दिखा दिया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल प्रेस करके इनडायरेक्ट लिख दीजिए और रेफर टेक्स्ट में उसके ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहां पर परिणाम स्वरूप एरर देखने को मिल रही है क्योंकि ऊपर वाली सेल ब्लैंक है। तो चलिए ऊपर वाली सेल में B4 लिख देते हैं, तो सेम रिजल्ट सामने है। तो अब बात आती है कि इस तरह के फंक्शन का यूज क्या है और इसका यूज कैसे करें। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। अब मान लेते हैं इस टेबल में जितने भी स्टूडेंट के नाम लिखे गए हैं, हमें उनके एक एक करके टोटल मार्क्स चेक करने हैं और साथ ही एवरेज मार्क्स तथा मैक्सिमम मार्क्स भी चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स नेम के लिए डेटा वैलिडेशन के जरिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन पे जाके क्लिक कर देंगे। डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब सेटिंग्स में अलाउ पर लिस्ट चूज कर देंगे। अब सोर्स में यहां पर क्लिक करके सभी स्टूडेंट्स का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और 2 बार एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप डेटा वैलिडेशन डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम यहां से जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे तो हमें उस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कैसे? अगर हम सम फंक्शन का यूज करेंगे तो जैसे ही हम दूसरे स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे तो टोटल मार्क्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। अब मैं यहां पर सम लिखकर इस रेंज को सिलेक्ट कर देता हूं, तो यहां पर इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स निकलकर आ गए। अब मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने जो रेंज सिलेक्ट की है वो फिक्स है और हमें जरूरत है डायनामिक रेंज की। तो ये डायनामिक रेंज के लिए हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन का। तो सबसे पहले हम जो पहला स्टूडेंट है उसके नाम के साथ उसके सभी विषयों में प्राप्त मार्क्स को इस तरह सिलेक्ट कर देंगे और इस रेंज को एक नाम दे देंगे। फॉर्मूला टैब में जाएंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और यहां पर नाम लिख देंगे। मैं इसको स्टूडेंट1 नाम दे देता हूं और फिर ओके कर देता हूं। आप दूसरे तरीके से भी इस रेंज को नाम दे सकते हैं। रेंज सिलेक्ट करने के बाद यहां पर इस रेंज का नाम लिखकर ओके प्रेस कर देंगे। यही प्रोसेस हम बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से कर देता हूं। अब हमें इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो यहां पर इक्वल प्रेस करके सम लिख देंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद किसी रेंज को सिलेक्ट करने के बजाय यहां पर हम लिख देंगे इनडायरेक्ट। फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद रेफर टेक्स्ट में इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे जहां पर हमने स्टूडेंट्स के नामों की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है। उसके बाद 2 बार ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे।
अब मैं किसी दूसरे स्टूडेंट्स का नाम सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स भी चेंज हो गए। अब सवाल उठता है कि यहां पर हुआ क्या। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनडायरेक्ट फंक्शन किसी टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट देता है। तो यहां पर इनडायरेक्ट फंक्शन ने इस टेक्स्ट को पढ़ा और रेफरेंस में कन्वर्ट करके पहुंच गया यहां पर, और सम फंक्शन ने इस रेंज को टोटल कर दिया क्योंकि हमने इस रेंज को यही नाम दिया था। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। यहां पर हमने यूज किया था इनडायरेक्ट फंक्शन, तो इनडायरेक्ट फंक्शन ने यहां पर जाकर इस टेक्स्ट को पढ़ा स्टूडेंट 5, तो वो पहुंच गया यहां पर स्टूडेंट 5 में। चूंकि हमने ये पूरा यहां ऐसे सेलेक्ट करके इसको एक रेंज में कन्वर्ट किया है और इस रेंज को नाम दिया है स्टूडेंट 5, तो उसके बाद सम फंक्शन ने क्या किया, ये पूरी रेंज को सम करके यहां पे रिजल्ट दे दिया। अब हम सेम प्रोसेस एवरेज मार्क और मैक्सिमम मार्क्स के लिए भी दोहराएंगे। यहां पर इक्वल प्रेस करके एवरेज लिख देंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद इनडायरेक्ट लिख देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद रेफरेंस टेक्स्ट में इसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 2 बार ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर एवरेज मार्क्स भी निकल के आ गया है। अब मैक्सिमम मार्क्स के लिए यहां पर इक्वल प्रेस करके मैक्स लिख देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इनडायरेक्ट लिख देंगे, फिर ब्रैकेट के बाद रेफर टेक्स्ट में इसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और 2 बार ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स के साथ साथ एवरेज मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स भी मिल चुके हैं। अब हम यहां से किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं यहां पर सब बदल चुका है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको इनडायरेक्ट फंक्शन का दूसरा एग्जांपल बताऊंगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कैसे सब्जेक्ट वाइज मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स निकाले जा सकते हैं और कैसे मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट का नाम पता किया जा सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।